इस वीडियो में 5 एग्जाम हॉल के हैक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पे 15 से 20 मार्क्स ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू अदर्स। तो हेलो सभी को, वेलकम टू अश्वत्थामा क्लासेस। माय सेल्फ स्वरूप कावले, योर साइंस एंड मैथ्स मेंटर। आज मैंने जैसे बोला एग्जाम हॉल हैक्स के बारे में बात करेंगे जो मार्क्स बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जब आपने सच बोलना मेरे को, जब भी तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो क्या आपको ऐसे लगता है कि टाइम उड़ के जा रहा है, ऐसे लगता है कि स्ट्रेस पे आ जाते हो, क्योंकि आपको थोड़े हैक्स पता नहीं होते कि एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली क्या करना क्या होता है। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो ऑनेस्ट रिव्यू देना, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपको वहां पे सच में डर लगता है ना, तो डरो मत। ये 5 ऐसे हैक्स लेके आया हो ना जो बेसिकली आपके एग्जाम को इतना बेहतरीन बना देगा, बिकॉज यू डोंट नो दिस हैक्स। और ये हैक्स ऐसे वैसे हैक्स नहीं है, दिस हैक्स आर साइंटिफिकली प्रूवन। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन हैक्स है। ऐसे आलतू फालतू में बात करूंगा और इतना फालतू वीडियो बनाऊंगा भी नहीं। ठीक है, बेसिकली ये जो हैक्स बताऊंगा दिस आर साइंटिफिकली प्रूवन हैक्स। तो अगर ये फॉलो करोगे ना, मेरी गारंटी है 15 से 20 मार्क्स लेके आओगे ज्यादा एज कंपेयर टू अदर जो ये वीडियो नहीं देख रहे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रेटेजी से, जिससे मैंने नाम दिया है द क्रिकेट पावर प्ले स्ट्रेटेजी। तो होता क्या है इसने, मैंने बोला है रीड एंड प्लान फर्स्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम हॉल पे, आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द पेपर। आपको क्या करना है, पहले आपको रीड करना है। वहां पे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस पे लिखा ही होता है टेक 15 मिनट्स टू रीड दिस पेपर। क्यों? पागल नहीं है कोई लोग ऐसे बोलने के लिए। सुनो क्या होता है, बेसिकली हैक क्या है, यूज फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स टू एनालाइज द पेपर। टू टेक 15 मिनट ले लो, क्या करने के लिए, एनालाइज करो इस पेपर के लिए एंड मार्क करो जो क्वेश्चंस इजी है एंड जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। क्यों? ये मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से समझता हूं, अगर समझाता हूं। ठीक है, क्रिकेट पावर प्ले का मतलब मैंने लिया है। क्यों क्रिकेट पावर प्ले? क्यों? इमेजिन करो एक बैट्समैन है, वो जा रहा है भी बैटिंग खेलने, और अब सबको पता है जब बैट्समैन एक बैटिंग खेलने जाता है तो वो पिच की जानकारी रखता है। लेट अस इमेजिन एक बैट्समैन है जो पिच की कोई जानकारी नहीं है, जस्ट इज गोइंग एंड जस्ट इज बैटिंग। आंख बंद करके कैसे चाहिए वैसे बैटिंग कर रहा है। आपको लगेगा वो टिक पाएगा ज्यादा? नहीं, टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि बॉल कितना स्पिन होगा, कितना बाउंस होगा, उसको कुछ भी नहीं पता उस पिच की गारंटी में, बेसिकली डजंट नो एनीथिंग अबाउट पिच। तो वहां पे बैट्समैन टिकना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए अगर उसी तरह सेम व्हेन यू कंपेयर टू योर पेपर, अगर आपको पता ही नहीं है कि पेपर कैसे है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, तो आप टैकल कैसे करोगे। इसीलिए मैंने स्ट्रेटेजी का नाम दिया द क्रिकेट पावर प्ले स्ट्रेटेजी। और इसीलिए मैंने बोला है जब भी तुम पेपर आएगा ना, यू रीड द पेपर, एनालाइज द पेपर, और एनालाइज करते करते आपको इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क करके लेना है। क्लियर है? अभी क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है, फालतू थोड़ी तो है। सुनो साइंस क्या है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, व्हेन यू रीड क्वेश्चंस, हमारे ब्रेन के बैकएंड पे वो क्वेश्चंस एनालाइज होने शुरू होता है। बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है पर एग्जाम, अब समझ लो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, एग्जाम हॉल पे याद नहीं आता है बराबर, तो तभी क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस टेक्निक। आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ब्रेन के बैक एंड पे क्या होता है, बेसिकली तुम अपना ब्रेन क्या करता है, वो क्वेश्चन को एनालाइज कर दे रहता है। वो क्वेश्चन को सोचता है हाँ ये इसका आंसर ये होगा। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा ही नहीं है, आपके ब्रेन को कुछ पता नहीं पड़ता। कुछ पता है आपके ब्रेन को क्या क्वेश्चन है? नहीं। तो इफ यू रीड द पेपर, आपका ब्रेन क्या करेगा, दिस ब्रेन विल प्रोसेस इंफॉर्मेशन व्हेन यू सी और व्हेन यू स्कैन इट एट फर्स्ट। जब तुम देखोगे ना, अपना ब्रेन क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। ओके, एंड इट विल एट द बैक एंड पे ब्रेन ही विल एनालाइज दिस क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। अगर पढ़ोगे नहीं, ब्रेन को पता ही नहीं है, तो कैसे चलेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, द प्राइमरी इफेक्ट, इट हेल्प्स टू रिमेंबर व्हेन यू सी थिंग्स। जब तुम क्वेश्चन देखते हो, आपको वो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू व्हाट यू हैव स्टडीड। तो बेसिकली whenever you get paper, read and plan first। 15-20 मिनट, not 15-20 मिनट, 10 to 15 मिनट्स वहां पे क्लियरली मेंशन होता है। ये 10 to 15 मिनट्स अपना क्वेश्चन पेपर टाइम पढ़ने के लिए देते हैं। रीड इट फर्स्ट, रीड इट। बहुत सारे बच्चे क्या करता है, हरी, उनको लगता है कि पेपर खत्म ही नहीं होगा। नहीं, पेपर ऐसे डिजाइन किया कि 10 to 15 मिनट्स इज गिवन फॉर रीडिंग एंड प्लीज रीड इट। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग एक डीप ब्रेथ लो, टेक अ डीप ब्रेथ, एनालाइज द पेपर, मार्क करो जो डिफिकल्ट है, वो जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, और जो इजी क्वेश्चंस है मार्क करो एंड एनालाइज द पेपर, सॉल्व इट। आराम से जाएगा, सेंचुरी मार के आ जाओगे। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी का नाम है एक्सप्रेस ट्रेन वर्सेस पैसेंजर ट्रेन। स्ट्रेटेजी समझाने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप कोई डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, इफ यू हैव टू रीच अ डेस्टिनेशन,
तो जल्दी जल्दी पहुंचना है डेस्टिनेशन, तो विच ट्रेन यू विल प्रेफर? कौन सा ट्रेन प्रेफर करोगे यहाँ पे, एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन? मोस्ट ऑफ द बच्चों जो भी है दे विल गिव आंसर एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि आपको जल्द से जल्द पहुंचना है। उसी तरह आपके एग्जाम पे यू हैव टू आंसर इन ऑर्डर, यू हैव टू आंसर इन ऑर्डर। अपने फर्स्ट स्ट्रेटेजी से ये तो पता लगा कि जो क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, इज इट क्लियर। उसके बाद आप क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग इजी क्वेश्चंस, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचना है। जैसे ही अभी क्यों इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सुनो, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस टू गेन कॉन्फिडेंस। आपका ब्रेन इतना ये है ना, बेसिकली अगर आप इजी क्वेश्चन देते हो पहले, आपका ब्रेन को कॉन्फिडेंस आएगा, योर ब्रेन गेट्स कॉन्फिडेंस, आप वो कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर डेवलप होगा, देन यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स एंड आंसर्स। तब तक जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे बैकएंड पे, मैंने बोला ना बैकएंड पे वो ब्रेन आपका एनालाइज करते रहेगा। सो टिल देन यू अटेम्प्ट ऑल इजी क्वेश्चंस टू गेन कॉन्फिडेंस एंड सिक्योर मार्क्स। जो इजी क्वेश्चंस है तो आपको पहले ही आता है, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, इन्विजिलेटर भी खुश, आप भी खुश। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर गेटिंग क्वेश्चन, जैसे आपने सेग्रीगेट किया एनालाइज करने के बाद, व्हाट यू डू, यू स्टार्ट राइटिंग इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचना है। आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचना है। इसीलिए मैंने इसका ट्रिक का नाम दिया है एक्सप्रेस वर्सेस पैसेंजर। सो बेसिकली अगर आपको जल्दी पहुंचना है, यू हैव टू अटेम्प्ट, या फिर आपको यू हैव टू चूज एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचना है। सो यू ऑल्सो, जब भी आपके एग्जाम पे व्हेनेवर यू गेटिंग क्वेश्चंस, सारे के सारे यू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस। जैसे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपका बेसिकली यू विल गेन कॉन्फिडेंस, और आपको वो मोमेंटम से वो पेपर भरते जाएगा। तब तक आपका ब्रेन एनालाइज कर जाएगा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे आपने जो एनालाइज किया पहले। ओके, इसके पीछे की साइंस क्या है? कंप्लीटिंग इजी क्वेश्चंस कीप्स यू मोटिवेटेड। हमारे ब्रेन के अंदर एक होता है डोपामिन हार्मोन, जो बेसिकली जब हम इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो डोपामिन हार्मोन हिट करेगा आपको। सो बेसिकली व्हेन इट हिट्स, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको ऐसे लगेगा एग्जाम हॉल पे, अरे सब तो मेरे को आता ही है। सो बेसिकली जब लिख रहे हो, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड, यू बी इन दैट मोमेंटम एंड यू कैन राइट ऑल क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको नहीं भी आता ना, उस कॉन्फिडेंस से लिखोगे क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाए। क्लियर है? तो दिस सेकंड थिंग, इट बिल्ड्स मोमेंटम, it builds momentum. So basically whenever you're getting paper, attempt easy questions first which you know ये दो तरीके में काम करेगा। बेसिकली it helps to impress your invigilator. सेकेंड थिंग, आपके मार्क्स भी पक्के होते जाएंगे जैसे आप पेपर लिख रहे हो, और आपका मोटिवेशन, या फिर यू गेट मोटिवेटेड, यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस लेटर। ओके, सो ये हैक क्या है? अटेम्प्ट ऑल इजी क्वेश्चंस एंड लेटर टैकल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? ये था हमारा सेकंड हैक। तो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है मास्टर शेफ हैक। तो क्या होता है? बेसिकली आप इमेजिन करो, आप एक मास्टर शेफ हो और आपको मल्टीपल डिशेस बनाना है। अगर जब मल्टीपल डिशेस बनाना है, आप टाइम किसको ज्यादा दोगे? तो टाइम आप बेसिकली सब डिशेस को इक्वली बढ़ाओ। लेकिन अभी बेसिकली अगर डिश ज्यादा टाइम ले रहा है तो यू हैव टू गिव मोर टाइम, अगर वो कम ले रहा है तो यू हैव टू गिव लेस टाइम। तो उसी तरह आपके एग्जाम हॉल पे यू हैव टू मैनेज योर टाइम स्मार्टली। एक शेफ बड़े बड़े जो डिश है वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम देगा, जो छोटे छोटे डिश है, जो प्रेजेंटेशन है, वो ज्यादा टाइम देगा नहीं, तो क्योंकि उसको पता है कि मेरे को सारे डिशेस मैनेज करना होता है। तो उसी तरह व्हेनेवर यू आर राइटिंग एग्जाम, जो बड़े बड़े मार्क्स है, जो बिग आंसर्स आते हैं, आपको वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जो छोटे क्वेश्चन है जैसे 1 मार्क MCQs, वहां पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इट इज स्मॉल। तो उसी तरह इसीलिए इसका नाम दिया है मैंने मास्टर शेफ हैक। तो बेसिकली एग्जांपल दिया है मैंने डिश के बारे में। व्हेनेवर जब शेफ डिश प्रिपेयर करेगा, ही हैज टू गिव इक्वल टाइम टू एवरीथिंग। क्लियर? तो उसी तरह इन योर एग्जाम, allocate time based on marks. So basically whenever आप लिख रहे हो पेपर, देखो कितने मार्क्स के लिए, जो पूछा है उतना ही लिखना है। ओके, राइट हाउ मच, जितना पूछा है उतना ही लिखो। आपका नाम पूछा है, सिर्फ आपका नाम ही लिखो। ओके, ज्यादा आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, वो सब नहीं चाहिए। यू राइट हाउ मच इज आस्क्ड, क्योंकि एग्जाम वालों ने सिर्फ उतने के लिए मार्क्स देना है। तो बेसिकली यू राइट हाउ मच इट इज आस्क्ड। जो आपके एग्जाम पे टाइम है ना, बेसिकली कितने मार्क्स का है, उस मार्क्स के हिसाब से यू स्टार्ट गिविंग टाइम। 1 मार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं यार, 30 सेकंड्स नहीं लगेगा। सो यू हैव ट्राइड ओनली 1 वर्ड आंसर। एक बार 2-3 लाइन का भी होता है। तो बेसिकली allocate your time, because time is very precious. Allocate your time
एलोकेट योर टाइम डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। ऐसे नहीं कि एक मार्क के लिए भरते जा रहे हो, पूरा पेज मत भरो एक मार्क के लिए, नहीं, यू हैव टू एलोकेट योर टाइम वाइजली। क्योंकि एक शेफ जो होता है ना, बेसिकली वो सारे डिशेस मैनेज कर पाता है ओनली बिकॉज ही मैनेज, उसको पता है कि टाइम कैसे मैनेज करना होता है। तो उसी तरह एलोकेट टाइम बेस्ड ऑन मार्क्स। सेकेंड थिंग, जितना पूछा है उतना ही लिखो। अभी साइंस क्या है सुनो, बैलेंसिंग टाइम प्रिवेंट्स ओवरलोड। बैलेंसिंग टाइम प्रिवेंट्स ओवरलोड। अगर तुम बराबर से लिखोगे, टाइम मैनेज कर पाते हो, तो आपको बाद में एंड पे लास्ट जैसे पेपर खत्म हो रहा है टीचर से ठहरेगा पेपर, ठीक है, वैसे होता है बेसिकली। तो टीचर आके ठहरता है ना, राइट फर्स्ट, वो आके सारे बाजू आपके ही ठहर जाता है। सो व्हेन द टीचर इज स्टैंडिंग, आप पे प्रेशर पड़ता है, कब लिखना है। तो वो सब क्यों चाहिए? सो बेसिकली पहले से अगर टाइम मैनेज करोगे ना प्रॉपरली, तो आपका ओवरलोड होगा जो लास्ट पे, इट विल रिड्यूस, एंड व्हेन इट रिड्यूसेस ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है इट विल वर्क या फिर फंक्शन एफिशिएंटली। आपको ब्रेन को कूल रखना है वहां पे, आपका ब्रेन को ज्यादा काम देना नहीं है। देयर ब्रेन हैज टू एनालाइज व्हाटएवर यू हैव रेड, जो 2 दिन पहले पढ़ा है, और पढ़ के जाना। ऐसे मत करो कि दूसरे पे भरोसा है। तो व्हेनेवर यू रीड एंड गो, तो बेसिकली सारा जो है ब्रेन को एफिशिएंट रखने के लिए यू हैव टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग प्रिवेंट कैसे होगा? व्हेन यू मैनेज टाइम वाइजली। इसीलिए सिंपल सी है, टाइम इज प्रेशियस, यूज इट वाइजली इन योर एग्जाम हॉल। यूज इट वाइजली इन योर एग्जाम हॉल। ऐसे नहीं कि सिंपल जो यहाँ पे कॉपी कर रहा है उसको देखो, नहीं चाहिए यार। पढ़ के जाओ, लिखो, आराम से पेपर हो जाएगा। तो फोर्थ है शॉपिंग मॉल हैक। तो बेसिकली आपने जब गया हो, शॉपिंग मॉल गए हो ना, वहां पे क्या खाने की चीज और कपड़े की चीज मिक्स होता है? खाने की चीज पे कपड़े आ गए, कपड़े की चीज पे खाने आ गए, कुछ वैसे कुछ होता है? नहीं। वहां पे पूरा का पूरा चीज ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब आपको सीधा पता है आपको खाना का चीज देना है, यू टू टेक सम ईटेबल थिंग्स, सीधा आप ईटेबल थिंग्स के पास जाओगे। अगर आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं तो यू हैव टू डायरेक्टली गो फॉर दैट सेक्शन। तो वहां पे सारा चीज ऑर्गेनाइज्ड है। उसी तरह आपके एग्जाम पे मेक योर आंसर शीट लुक गुड। लुक गुड मतलब आपका आंसर शीट मेक इट ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज राइट हैक क्या है? राइट नीटली एंड क्लियरली। ऐसे एग्जाम पे ऐसे लिखो जो आपके एग्जामिनर को समझ में आए। हैंडराइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती है। बेसिकली दैट इवैल्यूएटर और इन्विजिलेटर हु इज चेकिंग इट शुड बी एबल टू रीड इट। इतना ही है, he should be able to read it और क्लियरली लिखो। यार ये ऐसे मत करो कैंसिल, ये लिखो कैंसिल, नहीं चाहिए। वो सब क्यों करते हो? बेसिकली जब तुम और घर बैठे हो ना, अभी यू प्रैक्टिस राइटिंग, जब प्रैक्टिस करोगे राइटिंग, सो दैट मिस्टेक्स वोंट हैपन। सो बेसिकली राइट नीटली एंड क्लियरली। ऐसे लिखो जो आपके एग्जामिनर को समझ में आए। ऐसे मत लिखना कि आपको समझ में नहीं आए। भाई अंडरलाइन, उसके बाद क्या करना है? अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड यूज बुलेट पॉइंट्स। अगर आप कोई आंसर पॉइंट्स पे लिख रहे हो, एसएसटी के आंसर जब पॉइंट्स पे लिख रहे हो, यूज बुलेट पॉइंट्स। उससे क्या होगा? इट विल टेल यू कितने पॉइंट्स बच्चे ने लिखा है। इट मेक्स वर्क इजी ऑफ एग्जामिनर। क्लियर है? जो चेक कर रहा है आपका पेपर, उसका काम इजी हो रहा है। और दैट इज अ सेइंग ना, अगर आपका पेपर एग्जामिनर कितने समय ले रहा है, अगर एग्जामिनर है इज गिविंग मोर टाइम ऑन योर पेपर, तो उतने आपके मार्क्स नीचे जाएंगे। जितना टाइम एग्जामिनर आपके पेपर पे कम लगाएगा, उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। उसको आपको बिजी रखना नहीं है आपके पेपर में। यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू ऐसे आपको दिखाना है, उस पेपर के थ्रू दिखाना है। यू हैव टू इंप्रेस हिम सच ए वे दैट यू, उसको ऐसे लगना चाहिए कि यू नो एवरीथिंग। And that happens only when you organize and write answers and make it presentable. तो उसीलिए whenever you're writing, write neatly, clearly, and this happens only when you sit at home and practice. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, this will not happen. Sit home, practice करो, solve papers, write neatly so you can get a proper grip at your final examinations. फिर जहां पे कीवर्ड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे ना, एग्जामिनर अभी एग्जांपल जब हाईलाइट करते हो आपके बुक पे, सीधा आपकी नजर कहां भेजती है? हाईलाइटेड पे जाती है। तो उसी तरह सिमिलरली व्हेन यू अंडरलाइन कीवर्ड्स, अभी एग्जाम पे हाईलाइटर मत लेके जाओ। तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग कीवर्ड, अंडरलाइन कीवर्ड सो दैट योर एग्जामिनर फोकसेस ओनली ऑन द पॉइंट्स एंड फॉरगेट्स व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन मिस्टेक ओवर देयर। क्लियर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुलेट पॉइंट्स प्लीज यूज करो अगर कोई आंसर पॉइंट्स पे लिख रहे हो तो। ओके, बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे की साइंस क्या होता है? ब्रेन फेवर्स। आपको कौन सी चीज पसंद है? एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूम, या आपका रूम अगर एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड, या फिर एक मेसी रूम, यू ऑलवेज गो फॉर स्ट्रक्चर्ड। उसी तरह जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, इट ऑलवेज फेवर्स ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स। उसी तरह जो भी एग्जामिनर भी अभी उसके पास दिमाग होगा ही, तो उसी तरह ब्रेन फेवर्स ओनली
थिंग्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड। तो एग्जामिनर को वो शीट्स पसंद आएंगे जो इट इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, और उसको करेक्ट करने में मजा भी आएगा। इसीलिए ऑल थिंग्स वट एवर राइटिंग राइट इन ऑर्गेनाइज पे। क्लियर? तो मेक योर पेपर, इसका हैक दे रहा हूं एक, मेक योर पेपर इको फ्रेंडली के बारे में सुना, वैसे फ्रेंडली सुना है, यू मेक इट एग्जामिनर फ्रेंडली। एग्जामिनर फ्रेंडली क्यों? बेसिकली मैंने जो बोला ना, आपको एग्जामिनर को खुश करना है। ऐसे समझो कि आपको एग्जामिनर को प्रपोज करना है, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टॉक टू हिम। मतलब ऐसे करना है कि आपको यू हैव टू शो दैट यू नो एवरीथिंग। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है, यू हैव टू शो लाइक यू नो एवरीथिंग। हाउ? मेकिंग योर आंसर शीट लुक गुड। क्लियर है? एंड दिस कैन एक्चुअली बूस्ट योर मार्क्स। आपने सुना होगा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ भर के पास लिखा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते। तो बेसिकली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रेजेंटेशन। आ जाओ लास्ट हैक पे करते हैं। ये हैक मैं बोल रहा हूं ना, दिस हैक विल रियली इंक्रीज योर मार्क्स। दिस हैक इज द फॉर्मूला 1 पिट स्टॉप। आपने देखा फॉर्मूला रेसिंग कार देखा है ना? क्या वो रेसिंग कार कंटिन्यू घूमते रहता है? नहीं, इट हैज सम स्टॉप्स। वो स्टॉप्स पे दे चेक द व्हील इज ओके, सब वो मतलब बेसिकली वो गाड़ी का, मेरे को उतना नॉलेज है भी नहीं, तो बेसिकली वो चेक करते कि एवरीथिंग इज फाइन। उसी तरह इन योर एग्जाम्स यू हैव टू टेक सम स्टॉप्स। ओके, स्टॉप्स मतलब ऐसे बैठ के हाँ तू क्या लिख रहा है या मैं भी लिखूं, तू लिख रहा है, वो नहीं, वो स्टॉप्स की बात नहीं कर रहा मैं। यू हैव टू टेक स्टॉप्स वेयर यू हैव टू ड्रिंक वाटर, पानी लेके जाना है साथ में। ओके, स्टे हाइड्रेटेड, जो मेरा 5th हैक होगा, स्टे हाइड्रेटेड इन योर एग्जाम एंड टाइम टू टाइम चेक योर आंसर्स। चेक योर आंसर। जैसे आप पानी पी रहे हो, पानी पीते पीते ऐसे मत बोलो हाँ पानी पी रहा हूं मैं भी, तो देखता हूँ आजू बाजू कोई लिख रहा है नहीं। अरे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो लिखने दो ना लिखने दो, आपके मार्क्स उनके हाथ पे नहीं है, आपके मार्क्स आपके हाथ पे है। सो व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग वाटर, टिल यू ड्रिंक वाटर, आपके पेजेस घुमाओ ऐसे, हाँ चेक करो, हाँ बराबर है। पानी पियो, हो गया, पानी पी के बंद करो, वापस आ जाओ, यू राइट इट। तो आपको क्या करना है, हैक क्या है, यू हैव टू मेक अ मेंटल पिट। आपके अब जैसे फॉर्मूला 1 पे वो जैसे स्टॉप्स होते हैं, वो स्टॉप्स होते नहीं है आपके एग्जाम पे। यू हैव टू मेक सम मेंटल पिट। यू हैव तो ऐसे समझना है हाँ ठीक है इतना हो गया, ये सेक्शन हो गया, थोड़ा मैं पानी पीता हूँ एंड आई विल चेक द क्वेश्चंस, मतलब आंसर एक बार चेक करना कि बराबर किया है कि नहीं। तो यू मेक मेंटल पिट स्टॉप्स वेयर यू हैव टू ड्रिंक वाटर, यू हैव टू ड्रिंक वाटर एंड रिवाइज आंसर। रिवाइज का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट चेक। जैसे जैसे पानी पी रहे हो चेक करो, ऐसे मतलब पानी पी रहे हो हाँ तूने लिखा आंसर हो, ये नहीं चाहिए यार। सो व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग वाटर, रिवाइज आंसर्स एंड चेक इट। चेक करना है, रिवाइज का मतलब टॉकिंग अबाउट चेक। जैसे पानी पी रहे हो चेक इट। मेक खुद के दिमाग में ऐसे थोड़े मेंटल पिट्स बनाओ जहां पे यू हैव टू चेक आंसर्स। ओके, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि डिहाइड्रेशन reduces योर फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेन। जब पानी नहीं होता है ना, आपके ब्रेन के पास ब्लड जाना कम होता है। सो व्हेन यू ड्रिंक वाटर, ब्लड फ्लो नियर योर ब्रेन इंक्रीजेस, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ना, सो यू कैन रिकॉल मेमोरी व्हाटएवर यू हैव स्टडीड। तो इसीलिए पानी पीना होता है। आप कोई भी देख लो, यू आस्क एनीवन, कैरिंग वाटर बॉटल इज मस्ट। ठीक है, यू हैव टू कैरी वाटर बॉटल। और जहां पे आपको ऐसे लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है यार, क्या करना है, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, उठाओ बॉटल, पियो एक, जस्ट ड्रिंक वन सिप ऑफ वाटर, यू सी आपका जो होगा, एट दैट टाइम यू मे नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट स्लोली योर ब्रेन विल स्टार्ट रिकॉलिंग दैट थिंग्स। क्योंकि वहां पे जब पानी पीते हो ना, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस नियर द ब्रेन एंड ऑटोमेटिकली यू कैन रिकॉल दैट आंसर्स व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, अगर पढ़ के गए हो तो। ओके, सो सिंपल इज साइंस क्या है इसके पीछे, दिस रिड्यूसेस फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेन, जिसको आपको नहीं करना है। सो टेक अ वाटर, जहां पे आप स्टॉप्स ले लो, बीच में एक सेक्शन हो गया, यू टेक अ स्टॉप, जैसे पानी पी रहे हो जस्ट चेक द आंसर्स ऑल्सो। ये एग्जाम इज नॉट बिग थिंग, सिंपल सी एग्जाम है, डोंट गेट पैनिक, सिंपल से एवरीथिंग। इतना उतने हाइप पे मत जाओ कि नहीं ये एग्जाम है, ये नहीं क्या है, आराम, चिल, टेक इट इजी। ओके, तो बेसिकली लास्ट मिनट चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी दैट यू फिनिश योर पेपर 10 to 15 मिनट्स बिफोर एंड यू चेक, मतलब चेक करो कि पेपर सब आपने लिखा है बराबर, कैंसिलेशन जो भी है वो नहीं आना चाहिए। ऐसे दिखाओ, मैंने बोला ना, यू हैव टू इम्प्रेस दैट इवैल्यूएटर। तो वहां पे जो भी है यू चेक लास्ट मिनट, लास्ट 15 to 20 मिनट्स या फिर 10 to 15 मिनट्स, सी दैट यू फिनिश पेपर अर्ली, चेक करो। इसीलिए मैं अभी सुनो, यहाँ पे 15-20 मिनट्स, वहां पे 15-20 मिनट्स, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जा रहा है। मतलब आप जब एग्जाम लिख रहे हो ना घर पे, यू हैव टू टेक टेस्ट ऑफ 2 hours 30 मिनट्स। टाइमर लगाओ घर पे, 2 hours 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 3 घंटे का मत लगाओ, 2 hours 30 मिनट्स, क्योंकि वहां पे आपके थोड़े फॉर्मेलिटीज भी करने पड़ते हैं। कैप भी गिर गया।
आपको वहां पे फॉर्मेलिटीज भी करने होते हैं। तो बेसिकली यू टेक 15 to 20 मिनट्स, यू टेक 15 to 20 मिनट्स। फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वीडियो पे, सुनो ध्यान से सुनो, अब यहां तक पहुंचे हो तो यू हैव टू लिसन टू दिस। फर्स्ट थिंग, आपको पैनिक होना नहीं है, स्टे चिल, पैनिक नहीं होना है, आराम से जाना, आराम से पेपर लिखना, नथिंग। ये आपका जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा, मेरी गारंटी। सेकंड, दिस कैरी एक्स्ट्रा पेन्स। ऐसे मत बोलो कि पेन नहीं है, दूसरे से मांगो, उससे मांगो, नया पेन नहीं, टेक अ पेन विच यू हैव ऑलरेडी रिटन, जो आपके हाथ में ग्रिप है वो पेन लेके जाओ। ऐसे नहीं कि नया पेन से ही शुरू करूंगा, नहीं, ऑलरेडी उससे आप 2 to 5 to 10 पेजेस यू हैव टू ऑलरेडी राइट इट फ्रॉम दैट पेन, देन ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट इन दैट पेपर। ऐसे नहीं कि नए पेन से वो ग्रिप नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ग्रिप नहीं मिलेगा। टेक पेन विच इज हाफ यूज्ड, वो पेन, और उसके साथ हाफ पेन यूज रखो उसके साथ। नेक्स्ट, गेट अ गुड नाइट स्लीप। ऐसे नहीं कि कल एग्जाम है, आज 3 बजे 4 बजे तक पढ़ रहे हो, नहीं, दैट विल रिड्यूस योर पावर, ब्रेन पावर वो रिड्यूस करेगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल थिंग्स। गेट अ गुड 8 hours स्लीप, इट्स वेरी मस्ट, चाहिए, स्लीप चाहिए। इसका मतलब है ना कि पूरा दिन सोना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, जो भी होगा अच्छा होगा, योर एग्जाम विल बी बेस्ट। आई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम विल बी रियली बेस्ट। जिंदगी में इससे अच्छा एग्जाम कहीं भी नहीं जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस विल बी योर बेस्ट एग्जाम इन योर लाइफ। अगर कोई भी डाउट है, ये थे 5, ठीक है, दिस आर 5 हैक्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन योर एग्जाम हॉल। डू नॉट मेक मिस्टेक्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हियर, ठीक है, जो भी है फॉलो इट, जो मैंने दिया है, राइट इन माय पेपर, सी दैट यू, पता रहना चाहिए आपको दिमाग में। वीडियो देख के इसे छोड़ दो मत, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताना कि सबसे 5 में से कौन सा हैक सबसे मस्त मजा आया, और देखने के लिए भी मजा आया, और जो रिलेशन था वो भी मजा आया। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मेरे को पता तुम फोड़ के आओगे। थैंक यू।